हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको एक बुक शेयर कर रहा हूं। अभी जो बुक चल रही है उसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। अभी तक इसके 13 एपिसोड अपलोड किए हैं, 13 एपिसोड, जिनमें पूरे इसमें 31 लाख छिपे हुए हमें मिलने वाले थे, वो मिल चुके हैं और बहुत से टॉपिक भी कवर किए। शायद ये लास्ट एपिसोड हो। इसमें और चीजें स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे आपकी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को शुरू करने का सही तरीका, तो इसको देखते हैं। बाकी आपको पूरी बुक सुनना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको दूसरी बुक भी सुनना है तो सुन सकते हैं, हर बुक अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को शुरू करने का सही तरीका। लाओ त्सु कहते हैं, 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। हालांकि किसी भी व्यवसाय या जीवन के किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही शुरुआत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह डायरेक्ट सेलिंग में अनिवार्य है। क्योंकि आपने इस व्यवसाय में एक भी पैसे का निवेश नहीं किया, यहाँ आपको कोई ऑफिस या बॉस नहीं होता, इसलिए पहली चुनौती सामने आती ही इस काम को छोड़ना बहुत आसान होता है। मुझे यकीन है आपको पहले कुछ सप्ताहों में 3 बुनियादी उद्देश्यों से काम करना चाहिए: समझना, रुकना, उड़ान भरना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? समझना है, फिर रुकना है, फिर उड़ान भरना है। व्यवसाय के पहले कुछ 3 सप्ताहों में 3 लक्ष्य बस होना चाहिए आपको। व्यवसाय को अच्छी तरीके से समझना, रुकना, उड़ान भरना। तो इसको डीपली देखते हैं। पहला है समझना। आपको व्यवसाय की बुनियादी बातों को समझना चाहिए: प्रोडक्ट की व्यापक श्रेणी, इनकम प्लान, विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण, इनवाइट्स, व्यवसाय बनाने के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां, समझ विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है इनवाइट्स में जाना और सीनियर से परामर्श लेना। अब है रुकना। किसी भी चीज में माहिर बनने में समय लगता है। कोई भी परिस्थिति या नई गतिविधि शुरुआत में मुश्किल होती है। कृपया याद रखें, आज जो भी व्यक्ति विशेषज्ञ है उसने नौसिखिए के रूप में काम शुरू किया था। हर एक शिक्षक कभी विद्यार्थी था। इसलिए व्यवसाय में कम से कम कुछ महीने तक रुकने का लक्ष्य बनाएं। इसे अच्छी तरह समझने में समय लगाएं। इसे बहुत जल्दी छोड़ने की गलती ना करें। यदि यह उद्योग इतने दशकों में 169 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर रहा है, तो यह आपके भी कारोबार क्यों नहीं होगा। गलतियां करना चलता है, लेकिन छोड़ना सही नहीं है। मुश्किलों या चुनौतियों के सामने आते ही मैदान नहीं छोड़ें। इस व्यवसाय को तब तक छोड़ें अगर आपको इसे जीवन मूल्यों का सिस्टम पसंद नहीं आता, इसे करने का तरीका पसंद नहीं आता। लेकिन ऐसा तभी करें जब आप इसे पूरी तरह से समझ लें। संभव है आपको कोई गलत कंपनी, गलत टीम, गलत अपलाइन मिल गई हो। अगर जरूरत हो तो उन्हें बदल दें, लेकिन कुछ शुरुआती चुनौतियों की वजह से उद्योग को नहीं छोड़ें। जब भी आपका छोड़ने का मन हो, बस यह याद कर लें, आपने यह काम शुरू क्यों किया था। खुद को 3 महीने से लेकर 12 महीने तक काम का समय था। इस अवधि में अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में सिस्टम के अनुसार जो कर सकते हैं करते रहें। अब है तीसरा, उड़ान भरना। मेरा दृढ़ विश्वास है करना ही सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, किसी चीज का अभ्यास करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप सचमुच कोई चीज सीख सकते हैं, उसमें माहिर बन सकते हैं। इसलिए जल्दी से प्रोडक्ट या इस्तेमाल शुरू कर दें। विभिन्न गतिविधियां करने लगें, जैसे अपॉइंटमेंट लेना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, व्यवसायिक अवसर बताना, इनवाइट्स में हिस्सा लेना, लोगों को इनवाइट्स में आमंत्रित करना आदि। हर मीटिंग, फोन कॉल के साथ आपकी समझ गहरी होती जाएगी। मैं आपको बहुत ज्यादा सलाह देता हूँ। व्यवसाय शुरू करने के इस अति महत्वपूर्ण शुरुआती दौर में आप अपने साथ एक साथी रखें, एक विश्वसनीय मित्र जो आपके साथ सारे समय रह सके, न सिर्फ आपको बचे रहने में कामयाबी दिलाए, बल्कि व्यवसाय में फलने फूलने में भी सहयोग करे। यह साथी और कोई नहीं बल्कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अनुशासित पुस्तक बी आ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। मैं यह सलाह इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यह मेरी पुस्तक है, बल्कि इसलिए दे रहा क्योंकि यह पुस्तक सामग्री बहुत शक्तिशाली है। इस पुस्तक में 7 लाख से ज्यादा लोगों के साथ काम करने से मिलने वाली 13 सालों की बुद्धिमत्ता का सारांश है। आप काम करने के लिए चाहे जो कंपनी चुने, इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत, विचार, रणनीतियाँ, टूल्स हर कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट के मामले में उत्कृष्ट परिणाम देंगे। बस इस पुस्तक की विषय सामग्री वाले पन्ने को देख लें, इसके बाद आपको एहसास हो जाएगा। इस पुस्तक में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए काफी है। आपका व्यवसाय उस दिन शुरू नहीं होता जिस दिन आप रजिस्टर करते हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं। अपनी शुरुआती तारीख उस तारीख को माने जब आपको इस व्यवसाय पर विश्वास हुआ, यह समझ आई कि शिखर पर पहुंचने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। जब आप अपनी मीटिंगों करना शुरू करते हैं, जब आप आमने सामने की 30 मीटिंगें कर लेते हैं, कम से कम 10 ट्रेनिंग इनवाइट्स कर लेते हैं, तब मैं मानूंगा आपने सचमुच अपना व्यवसाय शुरू कर लिया है। फुल टाइम शुरुआत नहीं करें, सीधे गहरे पानी में छलांग नहीं लगाएं। मैं नहीं जानता क्या आप यह काम कर पाएंगे,
इसे आजमा कर देखें। अगर आप पार्ट टाइम काम करके अच्छा व्यवसाय नहीं बना सकते तो आप इसे फुल टाइम काम करके भी नहीं बना सकते। इसमें माहिर बने। जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएं, तभी इस व्यवसाय को फुल टाइम। लोग डायरेक्ट सेलिंग में असफल क्यों होते हैं? आप पूछ सकते हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग में बारे में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, तो इतना सारा समर्थन मौजूद है, तो फिर इतने सारे लोग इस व्यवसाय में असफल क्यों होते हैं? मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग में किसी दूसरे व्यवसाय जैसे ही, और लोग यहाँ भी उन्हीं कारणों से असफल होते हैं जिनकी वजह से वे दूसरे व्यवसाय या जीवन के किसी दूसरे काम में असफल होते हैं। लेकिन फिर भी इस व्यवसाय के बारे में कुछ बातें अनूठी हैं। सारांश में मैं इस व्यवसाय के बारे में आपको सही दृष्टिकोण देना चाहूंगा। नीचे दिए हुए इस मुद्दे पर प्रक्रिया डालेंगे कि कई लोग इस व्यवसाय के बारे में नकारात्मक क्यों बोलते हैं। हालांकि मैं यहाँ इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन कृपया यह बात समझ लें, डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर असफल लोग वही होते हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट पे कभी नहीं खोले, एक भी बुनियादी ट्रेनिंग में नहीं गए, कई तो अपने प्रोडक्ट इनकम प्लान के विवरण भी नहीं मालूम। ये लोग किसी दूसरे पारंपरिक व्यवसाय में पहला मुनाफा कमाने के लिए कुछ साल तक खुशी खुशी और गर्व से इंतजार करते हैं, लेकिन वे कुछ घंटे की मेहनत किए बिना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को असफल कहने लगते हैं। इसके अलावा यह बात भी है कि असफल होने के लिए आपको कोई काम शुरू करना पड़ता है। प्रोडक्ट खरीदने, एक मीटिंग में जाने भर से ही व्यवसाय शुरू करना नहीं कहा जा सकता। लोग जो कहते हैं यह व्यवसाय काम नहीं करता, उनमें से ज्यादातर तो वे होते हैं जिन्होंने इसमें 6 से 10 घंटे भी गंभीरता से काम नहीं किया। डायरेक्ट सेलिंग के 13 साल के अपने व्यवसायिक अनुभव में मुझे कुछ आम कारणों का एहसास हुआ जिनकी वजह से लोग इस व्यवसाय में असफल होते हैं। तो देखते हैं। पहला है, लोग इस व्यवसाय में काम आंकते हैं। ज्यादातर लोग यह देख ही नहीं पाते यह व्यवसाय उनके जीवन में कितना कुछ कर सकता है। कई तो इस व्यवसाय की तरह देखते ही नहीं। मुझे सचमुच दुखद लगता है, कई लोग इतने पूरी तरह से एहसास किए बिना इस व्यवसाय से बाहर चले जाते हैं। यह व्यवसाय उनकी खातिर कितना व्यवसाय से बाहर चले जाते हैं कुछ कर सकता है। जब वे इसे कम आते हैं तो वे आवश्यक मेहनत नहीं करते। जब वे मेहनत या प्रयास नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से उन्हें परिणाम नहीं मिलते, फिर वे छोड़ देते हैं। उनका यह विश्वास और मजबूत हो जाता है यह दरअसल व्यवसाय ही है नहीं। दूसरा है, गलत अपेक्षाओं से शुरू करना। कई लोग जब इस व्यवसाय में आते हैं तो उन्हें यह अपेक्षा होती है यह गुलाबों की सहज पर चलने जैसा होगा। उन्हें ऐसा महसूस होता है वे व्यवसाय शुरू करेंगे, कुछ दोस्तों से बात करेंगे, हर एक उनकी बात मानकर शामिल हो जाएगा। इसके बाद व्यवसाय उन्हें निरंतर आमदनी देने लगेगा। कई लोग प्रोडक्ट इस उम्मीद से खरीदते हैं यह लॉटरी फटाफट अमीर बनाने का योजना वाली व्यवसाय है। इस व्यवसाय को शुरू करने वाला ज्यादातर लोगों ने पहले कभी कई व्यवसाय किया ही नहीं। उन्हें इस बात पर जरा भी अंदाजा नहीं होता किसी व्यवसाय के लिए किस तरह के प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ अपेक्षाएं लोगों की आम राय हैं, जबकि कुछ को उस व्यक्ति ने गलत तरीके से भरा हो सकता है जिसने उन्हें व्यवसाय के बारे में बताया है उससे जोड़ा है। लेकिन जब वे पाते हैं वास्तविकता उनकी अपेक्षाओं से भिन्न है, उन्हें सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तो व्यवसाय छोड़ देते हैं। अब तीसरा है, शून्य प्रवेश लागत। इस व्यवसाय का सबसे बड़ा लाभ, इसको सबसे बड़ा नुकसान भी है। आपको डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी निवेश, स्टॉक, सेटअप, कामकाजी पूंजी की जरूरत नहीं होती। इसलिए कोई भी बड़ी आसानी से अंदर आ सकता है और खुद को व्यवसाय मालिक कह सकता है। यह मुक्त प्रवेश अज्ञानी और गैर गंभीर लोगों को व्यवसाय में आकर्षित कर लेता है, जो बाद में यह कहने लगते हैं यह व्यवसाय काम नहीं करता। आमतौर पर चूंकि आपने किसी चीज का निवेश नहीं किया, कोई जोखिम शामिल नहीं है, इसलिए व्यवसाय बनाने के लिए कोई समर्पण भाव या गंभीरता भी नहीं होती। चूंकि आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदने के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए आपको यह महसूस ही नहीं होता मानो आपने कोई बड़ी चीज शुरू की हो। आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है यह व्यवसाय। चौथा है, कोई जवाबदेही नहीं। कोई बॉस या कंपनी नहीं होती जो इस व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक गतिविधियां करने के लिए आपको विवश करे। यह पूरी तरह से स्वसंचालित व्यवसाय है। कोई भी आपके कामकाजी घंटे, जगह या कामकाज की शैली तय नहीं कर सकता। स्वचालित होना एक दुर्लभ योग्यता है। कई लोग स्वयं प्रेरणा, जवाबदेही के अभाव की वजह से बाहर निकल जाते हैं। पांचवा है, छोड़ने की लागत नहीं होना। चूंकि यह व्यवसाय छोड़ने की कोई लागत नहीं होती, इसलिए लोगों के लिए इसे छोड़ना सचमुच आसान होता है। इसके अलावा आपके दायरे के कई दूसरे लोग इस व्यवसाय को छोड़ चुके होते हैं, इसलिए आप असफल लोगों के दल का हिस्सा बन जाएंगे। जब आप छोड़ेंगे तो कोई आप पर असफल होने का ठप्पा नहीं लगाएगा। कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हेल्थ सप्लीमेंट बेचती हैं, कई केमिस्ट भी बाजार में सप्लीमेंट बेचती हैं। अगर कोई केमिस्ट एक दिन में एक भी सप्लीमेंट नहीं बेच पाता, तो क्या वह अगले ही दिन अपनी दुकान बंद कर देगा?
नहीं, पारंपरिक व्यवसाय में लोग मुनाफा कमाने की आशा में वर्षों तक इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसों का निवेश किया है, एक कारोबार खड़ा किया है जो उनके छोड़ने पर पूरी तरह शून्य हो जाएगा। इसके अलावा यह डर भी होता है, अगर उन्होंने दुकान बंद की तो उनके रिश्तेदार पड़ोसी उन पर असफलता का ठप्पा लगाएंगे। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए लोग इसे कभी भी छोड़ देते हैं, इसके लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। यह बहुत मजेदार था जब लोग मुझे बताते थे उन्होंने व्यवसाय छोड़ दिया है। मैं उनसे कहता था, आप कोई चीज तभी छोड़ सकते हैं जब आपने शुरू किया हो। आपने तो बस एक प्रोडक्ट खरीदा है, इसे किसी तरह से व्यवसाय शुरू करना नहीं कहा जा सकता। कई अन्य लोग इसे साप्ताहिक या मासिक हॉबी की तरह करते हैं। आप किसी हॉबी को नहीं छोड़ते ना। छठवां है सिस्टम पर चलने के लिए अनिच्छुक। हर व्यवसाय का अपना काम करने का सिस्टम, गाइडलाइंस होती हैं, जिनका अनुसरण करके ही उस खास व्यवसाय पेशे में सफलता मिलती है। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में भी अपने गाइडलाइंस और सफलता सिद्धांत हैं। इस व्यवसाय को बनाने के कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं। लोग इस नजरिए में इस व्यवसाय में आते हैं, मैं जानता हूँ इसे कैसे करना है, मैं यह पहले भी कर चुका हूँ, मैं इसे समझता हूँ, मेरा दोस्त भी इस तरह का व्यवसाय कर चुका है, कृपया मुझे यह नहीं सिखाएं कि इसे कैसे करना है आदि। समस्या यह है, लोग अपने या नजरिए के कारण सुनने को ही तैयार नहीं होते। वे अपने खुद के विचार शैली को आजमाते हैं। जब उनके सामने कोई चुनौती आती है, वे यह कहकर व्यवसाय छोड़ देते हैं, मैं तो शुरू से ही जानता था यह व्यवसाय कारगर नहीं है, कोई भी इस व्यवसाय को नहीं करना चाहता, लोग इस व्यवसाय के बारे में नकारात्मक हैं आदि। त्रासदी ये है कि डॉक्टर बनने के लिए आप कई सालों तक सीखने के लिए तैयार रहते हैं, इंजीनियर या सी बनने के लिए आप कई सालों तक समय पैसे लगाने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन सफल नेटवर्क डायरेक्ट सेलर बनने के लिए वह पैसा जो आपको असीमित आमदनी, स्वतंत्रता, सपनों की जीवन शैली दे सकता है, आप कुछ दिनों तक भी नहीं सीखना चाहते। यह एक आदर्श प्रकरण है। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यहाँ ही नहीं बल्कि हर पेशे में यही नियम लागू होता है। बात बस यह है, दूसरे पेशों में लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है, जबकि यहाँ वे इसे स्वीकार नहीं करते। अब सातवां है एकाग्रता और समय की कमी। डायरेक्ट सेलिंग ज्यादातर लोगों के लिए पार्ट टाइम व्यवसाय होता है। उनके पास पहले से ही एक बुनियादी नौकरी, पेशा या व्यवसाय होता है। वे आमदनी का दूसरा स्रोत बनाने की कोशिश में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं। लोग अपनी वर्तमान नौकरी पेशे में पहले से ही भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। वे पहले से ही कामकाज जीवन संतुलन स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उन्हें दूसरी आमदनी कितनी ही ज्यादा जरूरत क्यों नहीं हो। लोग अपनी पहली आमदनी के साथ आरामदेह दायरे में जी रहे हैं और अपनी वर्तमान आमदनी तथा जीवन शैली के साथ सामंजस्य कर रहे हैं। चूंकि उनके जीवन में पहले ही बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए ज्यादातर लोग अपने डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में एकाग्रता, समय नहीं दे पाते। वे उस दिन का इंतजार करते रहते हैं जब वे इस व्यवसाय को थोड़ा समय देने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह इंतजार धीरे धीरे उनके शुरुआती रोमांच को खत्म कर देता है, वे इस काम को छोड़ देते हैं। आठवां है भ्रांतियों के साथ काम करना। कई लोग इस व्यवसाय को कुछ भ्रांतियां या गलत मान्यताओं के साथ शुरू करते हैं, जो उनकी सफलता को रोक देती है। मैं इस व्यवसाय के बारे में हर चीज जानता हूँ, मेरा यकीन करें, इस व्यवसाय में जो लोग असफल हुए हैं उनमें से 90% यही सोचते हैं वे इस व्यवसाय के बारे में हर चीज जानते हैं। अगर कोई हर चीज जानता है तो उसे शिखर पर पहुंचना चाहिए था, असफल नहीं होना चाहिए था। इस व्यवसाय में 13 सालों तक सक्रिय रहने के बाद मेरा मानना है मुझे अब भी इस व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस तरह की भ्रांति जीवन को नष्ट कर देती है। इस व्यवसाय को करना बहुत कठिन है। मुझे भी व्यवसाय की शुरुआत में वर्षों ही ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कोई भी चीज आसान या मुश्किल नहीं होती। आइए मैं आपको कुछ आसान उदाहरण देता हूँ। मेरी घड़ी की चेन टूट जाती है, मैं इसे सही करने की कोशिश करता हूँ। यह मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन घड़ी सुधारने वाले को इस काम में 1 मिनट का समय लगता है और हो सकता है वह इसके पैसे भी नहीं ले। मेरी पत्नी को मेरे लिए खाना बनाना पसंद है। जब वह मेरे लिए रोटी बनाती है तो हर रोटी गोल और फूली हुई होती है, लेकिन कल्पना करें अगर मैं रोटी बनाऊं तो हर रोटी किसी राज के नक्शे जैसी होगी। ईश्वर ही जानता है कि मैं किचन में कितनी तबाही मचा दूंगा। रोटी बनाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरी पत्नी के लिए आसान है। यह जीवन हर चीज के लिए हर बारे में सच है। कोई भी चीज आसान या मुश्किल नहीं होती। आप जिसे भी सीखने और जिसका भी अभ्यास करने का निर्णय लेते हैं, यह समय के साथ आपके लिए आसान बन जाता है। कुछ लोगों के लिए साइकिल चलाना मुश्किल होता है, दूसरी तरफ कुछ लोग आसानी से हवाई जहाज, स्पेसशिप चलाते हैं। आप इस समय जो आसानी से कर रहे हैं वह कभी कठिन न रहा होगा। यह आपके लिए आसान इसलिए बन गया क्योंकि आपने लगातार समर्पण के साथ अभ्यास किया था। डायरेक्ट सेलिंग भी निरंतर अभ्यास के बाद आपके लिए आसान बन जाएगी। इस व्यवसाय में कोई सम्मान नहीं है। कई लोग इस मुगालते में जी रहे हैं। पेशा आपके सम्मान, सफलता को तय करता है। मुझे एक भी पेशा ऐसा दिखा दो जहां हर एक को सम्मान मिलता हो।
ऐसे डॉक्टर हैं जो सम्मानित हैं, ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनसे लोग नफरत करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो सम्मानित हैं, ऐसे गुरु भी हैं जो जेल में बंद हैं। सम्मानित सीए, वकील, इंजीनियर, कई अन्य पेशेवर हैं, जबकि इन्हीं पेशों के करोड़ों लोग अज्ञात हैं, बचे रहने के लिए जूझ रहे हैं। इनमें से कई तो धोखेबाज भी माना जाता है। मैंने अपने जीवन में यह समझा है, पेशा आपको सम्मान, सफलता नहीं देता। आप उस पेशे को मिलने समर्पण, ईमानदारी, नैतिकता से करते हैं, उसी से यह तय होता है आपको कितना सम्मान, प्रशंसा, वित्तीय सफलता मिलेगी। जाहिर है यहाँ केवल उन्हीं व्यवसायों के बारे में बात कर रहा हूँ जो हर मायने में कानूनी और नैतिक हों। इसलिए सही कंपनी, सही मार्गदर्शक चुनना महत्वपूर्ण है। यह व्यवसाय इतने सारे पैसे दे सकता है, यह व्यवसाय आपको किसी अन्य व्यवसाय की तरह बहुत सारे पैसे दे सकता है, या ना भी दे सकता हो। व्यवसाय इस प्रकार आपकी कमाई को तय नहीं करता, वॉल्यूम, टर्नओवर ही तय करता है कि आप कितनी धनराशि कमाते हैं। यदि आप व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई बिक्री नहीं होती तो आपको आमदनी नहीं होगी। इस व्यवसाय में आमदनी पूरी तरह से वॉल्यूम पर आधार तय होती है जो आपने आपकी टीम में उत्पन्न किया है। जैसा किसी भी दूसरे व्यवसाय में होता है, हर एक को आमदनी का निश्चित प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उससे ज्यादा आमदनी मिलती है। यह इतना ही सरल है। मैं बेचने में अच्छा नहीं हूँ। कई लोग इस गलत मान्यता के कारण अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करने से कतराते हैं। वे बेचने में अच्छे नहीं हैं। वे मानते हैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय केवल प्रोडक्ट या सेवाओं बेचने के बारे में है। यह व्यवसाय मौखिक प्रचार, अनुशंसा के आधार पर काम करता है। यह एक बुनियादी मानव स्वभाव है। इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी संबंधों को पोषण देना, लोगों को सशक्त बनाना, नेतृत्व विकसित करना, सम्मान, मानसिकता वाले लोगों को समुदाय बनाना। इसके अलावा बेचने या संवाद योग्यताओं के मामले में आपके सीनियर्स आपको प्रशिक्षित करेंगे। लोगों को यह एहसास नहीं होता हर व्यक्ति हर समय बेच रहा है। अगर आपको बेचने से डर लगता है तो मेरी सलाह है आप भी या नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर पुस्तक में सेलिंग माइंडसेट पर विशेष अध्याय पढ़ें और सुन भी सकते हैं। आपको पता होगा इस यूट्यूब चैनल में मैंने हर एक बुक अपलोड की है, फाइनेंशियल हो चाहे हर फील्ड से कर दी है, तो आप सुन सकते हैं। नहीं तो पढ़ना है तो खरीद सकते हैं। लेट अप सॉल्व द पजल कॉल्ड सेलिंग। वास्तव में मैंने असंख्य सेल्स पीपल देखे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में बुरी तरह सफल हो गए। कारण यह है वे बेचने में इतने ज्यादा माहिर थे, कोई भी उनका डुप्लीकेशन नहीं कर सकता था। इस व्यवसाय की कुंजी बेचने की योग्यता नहीं बल्कि ऐसी चीज करना है जिनका डुप्लीकेशन हो सकता हो। मैं यह मान्यता उन लोगों में गहराई से बरता हूँ जो मेरी डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग इनवाइट में आते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी चीजें नहीं करते, हम तो वह करते हैं जिसका डुप्लीकेशन किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्स पीपल के लिए बिक्री करना उनके काम का अंत होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बिक्री करना काम की शुरुआत होती है। इसी तरह मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे लेकिन वे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय नहीं बना पाए। मैं यह नहीं कह रहा कि सार्वजनिक संभाषण बेचने की अच्छी योग्यता वाले लोग इस व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। मैं तो बस यह कह रहा हूँ बड़ा डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाने के लिए ये योग्यताएं सबसे बड़ी योग्यता नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग संबंधी किसी अन्य मुद्दे को आप ज्यादा गहराई में समझना चाहते हो तो मेरी नंबर 1 बेस्ट सेलिंग पुस्तक भी या नेटवर्क मार्केटिंग देख सकते हैं। आपके लिए 5 मिनट का अभ्यास। ज्ञान सुषुप्त शक्ति है। यह सच्ची शक्ति तभी बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस पर अमल किया जाता है। आप किसी चीज पर अमल तभी कर सकते हैं जब आप इसे अच्छी तरह से सीख लें। दोहराव कोई भी चीज सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अगले 5 मिनटों तक मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप भी 5 सबसे अच्छी चीजें फटाफट लिख लें जो आपने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीखी है। आप यह भी सीख सकते हैं, लिख सकते हैं आपको इस पुस्तक में क्या पसंद आया, यह भी कि पुस्तक को पढ़ने के बाद आपने अपनी कौन सी पुरानी मान्यताएं बदली। आपको दोबारा पुस्तक को पलटने, सटीक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके दिमाग में तुरंत आए उसे लिख लें। आप यह अभ्यास सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं, आप यह अभ्यास अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। वास्तव में आप हर पुस्तक के लिए ऐसा करने की आदत डाल सकते हैं। तो आप लिखिए अभी आपने क्या सीखा। इतने सारे आपने ऐसी एपिसोड सुने हैं और अब जब भी आप मेरी बुक सुनिए जो भी शेयर करता हूँ तो लास्ट में लिखिए आप। अगले कदम, टोनी रॉबिन्स कहते हैं सच्चा निर्णय इस तथ्य के आधार पर मापा जाता है आपने कोई नया काम किया है। यदि कोई काम नहीं हुआ तो इसका मतलब है आपने दरअसल कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। आप यहाँ तक पहुँच गए इससे स्पष्ट पता चलता है आप में सीखने, विकास करने की ललक है। आपको साधुवाद बताना परवाह करना है। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आई हो तो इसके बारे में लोगों को बताएं, अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और टीम के साथियों, प्रोस्पेक्ट, हर व्यक्ति को जिसकी आप परवाह करते हैं। आप यह पुस्तक अपने बिक्री प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के पहले अपने प्रोस्पेक्ट को पढ़ने के लिए भी दे सकते हैं। मुझे यकीन है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद वे आपसे मिलने के बारे में ज्यादा सकारात्मक और खुले रहेंगे। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस पुस्तक पर मुझे अपना मूल्यवान फीडबैक दें। हमारे किसी अन्य काम पर जो आपने देखा है
इस पुस्तक पर हमारी अन्य पुस्तकें वीडियो जो आपको परिवर्तन करने जोड़ने की आवश्यकता महसूस करती हैं, उस बारे में आपका सुझाव स्वागत है हमें। यदि आप ज्यादा विस्तार से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, अगर इस व्यवसाय के संबंध में कोई भी सवाल हो तो मैं अपनी पुस्तक बी नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर पढ़ने की सलाह देता हूँ। यह बेस्ट सेलिंग पुस्तक 6 भाषाओं में उपलब्ध है, काफी लोकप्रिय है। इस पुस्तक में वह हर चीज है जो आपको इस व्यवसाय के बारे में जानने की जरूरत है। यह उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, क्योंकि इसमें उद्यमिता, बिक्री, नेता, टीम वर्क, संबंधों और जीवन में सफलता आदि सभी विषयों पर सबक बताया गया है। हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अति समृद्ध व्यापक प्रशिक्षण है, ऑनलाइन कोर्सेज, मुफ्त वीडियो ट्रेनिंग्स, मुफ्त ई बुक्स, लाइव वर्कशॉप, पुस्तकें, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग और भी बहुत कुछ। और याद रखें, केवल सही मार्गदर्शक सही कंपनी के साथ ही काम करें। आपके सपनों को साकार करने में आपकी सहायता सेवा करने की प्रतीक्षा में सफलता में आपका साझेदार दीपक बजाज। फीडबैक देना है आपको तो info@दीपक BEEPAK तो इस तरीके से भेज सकते हैं, नहीं तो www.deepakbajaj.biz पे भी भेज सकते हैं आप फीडबैक। सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, सफलता का हमेशा सिस्टम होता है। दीपक बजाज तो इनके बदलने वाले टूल सभी बताया, मुफ्त वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब में, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, इनकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, आप लाइव वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया में इनके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में, लिंकन, ट्विटर, हर जगह अवेलेबल है। हाई परफॉर्मेंस कोचिंग ले सकते हैं, भाषण ले सकते हैं, कस्टमाइज ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पूरा इसका डीपली टच किया गया है। यूट्यूब में इनकी कौन सी वीडियो अवेलेबल है, सोशल मीडिया में, तो इस तरीके से ये पूरा है। तो इसको मैंने अगली बुक में भी शेयर किया था, बी नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। आपको वो बुक सुनी होगी तो आपको पूरा उसके बारे में नॉलेज होगा कि सर एक्चुअली है क्या। बहुत बड़े धमाके हैं, जैसे ही इनसे कोई मिलता है उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब लास्ट और है कृतज्ञता, इसको पढ़ते हैं और बुक एंड हो जाएगी। मेरे हर पाठक, नेटवर्क मार्केटिंग एसोसिएट, यूट्यूब सब्सक्राइबर, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, वर्कशॉप के प्रतिभागियों, कोचिंग क्लाइंट्स, टीम के सहयोगियों, आप में से प्रत्येक व्यक्ति को सच्ची कृतज्ञता, जिसने मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति बुद्धिमत्ता से स्पर्श किया। आपके साथ हुए हर संपर्क ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला, मुझे बन बनाया जो मैं आज हूँ। आप में प्रेम, समर्थन, प्रार्थनाओं ने मुझे सहारा दिया। आप सभी ने मेरे जो किया है वह अमूल्य रहा। मैं इसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद दूं कम है। यह पुस्तक मेरी है, लेकिन मैं जो भी कुछ भी हूँ आपसे ही हूँ और मुझे बनाया है आप नहीं। इस तरह से यह पुस्तक आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी करता हूँ हर चीज के पीछे हर पल एक अविश्वसनीय 24/7 समर्थन सिस्टम काम करता है। मैं अपने परिवार में इन सभी को पाकर खुशकिस्मत हूँ। मेरे सबसे अच्छे मित्र, साथी, साझेदार, सलाहकार, चीयर लीडर्स, मेरे सबसे बड़े समर्थक। मैं उस प्रेम, परवाह, समर्थन, स्नेह, प्रेरणा के बिना कुछ नहीं हूँ जो आप सभी मुझे देते हैं। आप सभी को धन्यवाद। पापा, मम्मी, तानिया, गौरव, दिव्या, मेरा भी नाम गौरव है लेकिन मैं सर का कोई रिलेशन में नहीं हूँ, देवांशी, चिरायु, प्रशंसा, निर्भर और सक्षम। मेरे भाई और बिजनेस पार्टनर गौरव बजाज के प्रति इतना कृतज्ञ हूँ कि बता नहीं सकता। वे ही हमारे व्यवसाय की भारी सफलता के पीछे की शक्ति हैं। वे हमारी सारी उपलब्धियों के पीछे की रीढ़ हैं। मैं उन्हें संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्ट सेलिंग लीडर मानता हूँ। इस तरीके से पूरी बुक एंड हो चुकी है। न्यू बुक जल्दी ही आने वाली है, बहुत ही अच्छे लीडर की आने वाली है। मैं नहीं बताऊंगा, बस जब अपलोड होगी तो आप सुनिएगा। ये बुक कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। कभी भी इस यूट्यूब चैनल में आते हैं आप सीधे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, कभी भी आइए आप, पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है लाइफ लॉन्ग के लिए।